हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक गुरुकुल क्लासेस पर। तो आज ये लेक्चर क्लास 10th वालों के लिए है। इसके पहले मैं छोटा सा लेक्चर और अपलोड किया था, वो पहला था। इसके आज मैं एक और लेक्चर बना रहा हूँ, इसमें आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, जिसमें बहुपद के बारे में बताऊँगा। ये चैप्टर देख सकते हो आप। पहला चैप्टर पहला यूनिट है क्लास 10th का, बहुपद, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग रिवाइज कराऊंगा। हालांकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं जोड़ना, घटाना, गुना। इसे मैं बस रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे जो इस सिलेबस में है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा अध्याय। ठीक, अध्याय 1 क्या है? बहुपद। बहुपद, रुकिए जरा थोड़ा देर। ठीक है, अध्याय 1 बहुपद में इसमें आपको आज बताऊंगा जोड़, गुना, घटा और भाग। ठीक है, हालांकि आपने सभी लोग, जैसे कि पहले में बताया, जोड़, घटाव और गुना को आप सभी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं इन तीनों को अभी रिवाइज कराऊंगा, किस तरह गुना करते हैं, किस तरह घटाव करते हैं, किस तरह जोड़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहला, अगर मैं x+3 और x+5 का जोड़ कर, ठीक, जोड़ कर रहा हूँ। तो देखना मैं कैसा जोड़ करता हूँ। इसको लिखना x+3 और जोड़ करना है तो बीच में प्लस का निशान। ठीक, इसको ब्रैकेट में करना है कर लो, नहीं करना तो मत करना। x+5, ठीक, इस तरह लिखना। उसके बाद जोड़ कैसे करना है? एक्स वाला एक्स के साथ, अंक वाला अंक के साथ, इसका जोड़ ऐसे करते हैं। आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो इसे ज़्यादा नव डिटेल करते मैं आगे करता हूँ। x+x इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, बीच में +3+5 सेम प्रजाति का सेम के साथ ठीक, जैसे कि x वाला x के साथ, अंक वाला अंक के साथ जोड़ होता है। इसे घटाव में होता है, गुना में अलग होता है। ठीक, बताऊंगा गुना को ही। यह 2x+8, ये रहा इसका जोड़। ठीक, इस तरह जोड़ करते हैं। अगर मैं चाहूँ बताना घटाव, अगर मैं तो इसी एग्जांपल को अगर मैं घटाव में लेता हूँ, ठीक, यहाँ पर घटाव ले, ठीक, अगर मैं इसको घटाव करूँ x+3, घटाव का चिन्ह बीच में माइनस, ब्रैकेट में कर लेना इसको, x+5। ठीक, जिस तरह घटाव में जोड़ में किया था उसी तरह घटाव में भी x वाला x के साथ, ठीक, वैसे ही इसमें भी करेंगे। देखना, x बाहर माइनस, अंदर प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, यहाँ पर +3+5, सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो यहाँ पर -3, सॉरी ये प्लस में आएगा, +3 में तो, और ये -5। ठीक, और ये तो कट गया 0, फिर प्लस, यहाँ आएगा -2। ठीक, 5 बड़ा है तो जोड़ और घटाव में सेम प्रक्रिया करना है ऐसे ही। तो x वाला x के साथ, और अंक वाला अंक के साथ। अगर ये 2 डिजिट में है, अगर मैं इसी को 3 डिजिट में लिखूं, मान के चल बहुपद के रूप में, इसके लिए अलग से मैं एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, समझ आ गया होगा थोड़ा आप लोगों को। करना क्या है, अगर x², फिर से एग्जाम्पल, x² 2x+5, ठीक, वह x² +3x - 5, ठीक,
अगर मैं इसको जोड़ूं और घटाऊं तो इसको किस तरह करेंगे। ठीक, मैं पहले 2 डिजिट वाला बताया, अब 3 डिजिट वाला बता रहा हूँ। ध्यान से देखना है, इसमें भी सेम प्रक्रिया करना है कि वो जोड़ व घटाओ। ठीक, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जोड़ व घटाओ। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक, और ये पहले जोड़ करता हूँ, पहले जोड़। ठीक, तो बीच में प्लस का निशान। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5, 3x माइनस 5। ठीक, यहाँ पर सेम प्रोसेस जैसे 2 डिजिट में की। एक्स यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, सेकंड 2x वाला 3x के साथ, सेम पोजीशन वाला। अगर यहाँ पर 3x होता और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अब यही ऐसे ही करते, मतलब समान घात वाले के साथ जोड़ और घटाव। ठीक, वैसे ही जोड़ और घटाव में सभी सभी कैसे भी क्वेश्चन देता है ऐसे ही करना है हम लोग को। तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो पहले जोड़ करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर यहाँ पर देखना माइनस 2x, ये प्लस 3x, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2x प्लस 3x। ठीक, और यहाँ 5 प्लस में 5 माइनस 5। ठीक, यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर घटाना देख, माइनस 2x प्लस 3x। यहाँ पर कितना आएगा, x बस आएगा। ठीक, एक x बचेगा जी। ठीक, बड़े चिन्ह 3 है यहाँ पर, तो 3 का निशान आप लोगों को पता होगा, प्लस माइनस चिन्ह। और ये +5 और -5 0। ठीक, ये इसका आंसर। इस 0 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं घटाव करूँ तो जो आप लोगों को घटा कर भी दिखा देता हूँ, आप लोग समझ आएगा। जस्ट कि इसमें करना क्या है, पहले जो दिया रहेगा उसको रखना है। अगर जोड़ के है तो जोड़ करना है, घटाव के है तो घटाव करना है। ठीक, तो सेम प्रजाति का मतलब एक्स का घात वाला एक्स घात वाले के साथ, जैसे यहाँ पर 2 घात वाले हैं तो 2 घात वाले के साथ, 1 घात वाला 1 घात वाले के साथ, और अंक वाला अंक के साथ। ठीक, जिसका जो स्थान है उसी के साथ, यहाँ पहले स्थान पे है पहले के साथ जोड़ घटाव, -2x का 3x का सेम स्थान जगह वाले का। ठीक, ऐसे ही जोड़ और घटाव करना है। गुना का अलग होता है, गुना के लिए बताऊँगा मैं। अगर इसी को मैं घटाव करूँ तो यहाँ बस चिन्ह में परिवर्तन होगा, सब बाकी सेम आएगा। ठीक, देखना मैं समझ आ गया। घटाव दिखाता हूँ आप लोगों को घटा कर। ये 9th का पढ़ा है आप लोगों को, ज़्यादा बताने का नहीं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5। ठीक, अगर यहाँ पर मैं ये तो हो गया, अब इसी का पर घटाओ, तो यहाँ पर माइनस ये एक्स है ना, राइटिंग समझ आता है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। ठीक, यहाँ पर देखना इसको तो जैसे कि तैसे लिखना। ठीक, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5। ठीक, इतना ठीक क्लियर। इसके बाद देखना यहाँ पर माइनस है, घटा रहे हैं, तो -x इधर मल्टीप्लाई होगा तो -x स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस 5x प्लस माइनस -5x। ठीक, इसी प्रकार माइनस बाहर अंदर माइनस 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 प्लस प्लस 5। ठीक, यहाँ पर आप घटाव करेंगे। इतना हो गया इसका। अब सेम प्रजाति के सेम के साथ, पहला वाले का पहले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ। इस तरह आपको पता है, ये तो आप 9th क्लास में कर चुके हैं, बस रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को। ठीक, देखना आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक,
इधर देखना -2x -5x। अगर इसको ब्रैकेट में लेना है तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। -2x है, 2x इधर देखना -2x है, इधर मल्टीप्लाई करें तो -2x आएगा। यहाँ पर -5x है, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये प्लस, यहाँ पर 5, ये +5, ठीक। यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस, अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस का। तो अब यहाँ देखना x² का x², 2x² है। अगर दोनों को एक दूसरे से घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 0, ठीक। एक इतना तो नॉर्मल सी बात है। अगर किसी समान संख्या को समान संख्या से घटाते उस मतलब ऐसे, जैसे 2 के साथ घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आप मिलते हैं हमको? 0। उसी प्रकार x² और -x² को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0, ठीक। अब यहाँ पर देखना बाहर में माइनस का चिन्ह। अब इसे देखना, ठीक है, ठीक। -2x + 5x अगर मैं चाहूँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? +3x, ठीक मिलेगा। और यहाँ +10, ठीक। इधर जी अगर मैं जैसे का तैसे लिखूँ, ये -2x और -2x को लिखूँ आपस में घटाने के लिए, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -7x, ठीक, +10, ठीक। और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? -7x + 10। ये रहा बहुपद का आंसर, ठीक है। ये देखो जोड़ और घटाव में ऐसे करते हैं, जो जैसे पहले वाले का पहले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ, ऐसा करना है जोड़ और घटाव में। अब आपको बताऊंगा गुना के लिए, ठीक। गुना, ठीक। ये बोले यहाँ पर फिर से एक उदाहरण लूँ, ज़्यादा भद्द दिख रहा था वो उदाहरण। अगर लूँ गुना करने के तो आप लोगों को गुना कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर गुना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर एग्जाम्पल लूँ पहला, x + 3 x + 2 का गुना कीजिए, ठीक। गुना करना है तो आपस में हम कैसे करें? देखो इसके लिए हम लोगों को पहले इसको लिख लेना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले दिए है जो इसको लिख लेना, नॉर्मल सी बात, x + 3, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट में करके इसको लिख लेना है, इसको भी ब्रैकेट में x + 2। यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर इसे इस तरह गुना का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक। इस तरह लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाना है, ब्रैकेट में कर देना। ब्रैकेट का मतलब ये होता है गुना करना है, दोनों एक साथ ब्रैकेट में गुना में है, ठीक। अब देखना गुना कैसे करना है। सबसे पहले इसका इस x के साथ गुना, ठीक। उसके बाद इसी x का इसके 3x के साथ गुना, ठीक। गुणनखंड करना सीखे हैं ना, आता है नहीं? वैसे ही जस्ट करना है हमको, ठीक। पहले मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको करना, सब ध्यान से देखना। ये ब्रैकेट में है ना, ठीक। x का x के साथ गुना होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो x², ठीक। ठीक उसी तरह कैसे होगा देखना, 2 का गुना 2 के उसी के साथ करेंगे तो कितना आता है? 4, ठीक। उसी प्रकार x का x गुना करेंगे तो इसको x²। अब 4 आता है नहीं, 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं?
यहाँ 2 में, ठीक। इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह लिख सकते हैं नहीं जी, आता ही नहीं समझ, सॉरी यार मिट गया। 2 उसी प्रकार हम एक्स को लिखे हैं, ठीक। समझ आया? अब देखना, प्लस इस एक्स का इस 3 के साथ, ठीक। गुना में अलग होता है, जोड़ घटा में कैसे करते थे, जिसका समान जो एक्स वाला है तो एक्स के साथ, अंक वाला है तो अंक के साथ, ठीक। लेकिन गुना में सबके साथ करना पड़ता है। एक बार एक एक्स के साथ कर लिए, उसके बाद 3x के साथ, सॉरी 3 के साथ एक्स का, तो 3 इंटू एक्स, 3x, ठीक। अब देखना, इसका हो गया दोनों के साथ, अब इस 2 का करना है एक्स के साथ और ये 3 के साथ, ठीक। यहाँ पर प्लस 2 इंटू एक्स, इस तरह, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x, इसी पर 3x हुआ, ठीक। यहाँ पर 2x। अब देखना, इसका इसके साथ गुना हो गया, ठीक हो गया। अब 2 का गुना 3 के साथ, गुना में ऐसा करना है, यहाँ पर x का गुना कर रहे हैं ना पहले पद में, तो पहले पद में जितने ब्रैकेट में है उसका सभी के साथ गुना करना पड़ता है, ठीक। गुना में अब 2 इंटू 3 6, ठीक। अब यह फाइनल आंसर आ गया x² प्लस 3x और 2x कितना हो गया 5x और ये 6, ठीक। ऐसा करना है, ठीक है जी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया रहेगा उसको लिखना है, गुना करना है तो इसकी तरह आपको आपस में ब्रैकेट में करके लिख लेना है। उसके बाद जिसका गुना कर, जिसके जैसे एक्स का इसमें इस ब्रैकेट के अंदर वाले एक्स के साथ गुना कर रहे हैं, तो इस एक्स का इस ब्रैकेट के अंदर जितने अवयव हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उसके सभी के साथ गुना होता है गुना में, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ किया तो क्या आया x², ठीक। उसी प्रकार एक्स का इस 3 के साथ किया तो 3x है, ठीक आया। अब एक्स का इस ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से हो गए ना गुना, अब पर यह क्या 2 का, ठीक। 2 का गुना इसके साथ एक्स के साथ 2x, ठीक आया। अब बच गए कि 3, तो 2 इंटू 3 6 आया, ठीक। इस तरह गुणनखंड करके, अगर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो घटाएंगे, ठीक। अब यार बस ज़्यादा कुछ नहीं का, यहाँ पर इतना को हर बार आपको मिलेगा, जोड़ेगा तो जोड़ लेना, घटाना तो घटा देना, ठीक। समान संख्या में ऐसे मिलेगा जो मिलेगा, उसके बाद ये फाइनल आंसर रहता है, ठीक। यही होता है। अगर मैं इसको गुणनखंड करूँ तो ये मुझे घूम फिर कर यही मिलेगा, ठीक। कैसे दिखाऊं, ये कैसे मिलेगा, सपोज करना 6 कितने का पहाड़ा में आते हैं, अरे यार मार्कर ठीक से चल नहीं रहा यार, रुको ना, देखें। चलिए, मैं कह रहा था अगर मैं इसको गुणनखंड करूं तो कैसे वापस मैं इसको ये ला सकता हूं, तो आपको दिखाऊं कैसे लाऊंगा। सपोज़ करना आप 6 का गुना मतलब कितने संख्या से गुना कितने बार कर सकते हैं, या कितने का गुना करेंगे तो 6 आएगा। देखना, 2 का गुना करेंगे 3 आएगा, ठीक। 3 इंटू 2, इसको ऐसे तोड़ना है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए। तो 6 किस में आता है, एक तो 1 इंटू 6 आएगा स्वयं के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, और आएगा 2 और 3 के पहाड़े में, ठीक। तो 2 3 6, 3 दूनी 6, ठीक। ये आपको इसी बस लिखना है। तो यह देखना, ये हो गया 6। बस इसको ये ध्यान रखना है कि ये इसको पहाड़ दो अगर तोड़े, अगर सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, ये इस तरह है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक। तो इसमें ये ध्यान देना, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक। सबका 1, इसका x² गुणांक कितना होना चाहिए 1।
ठीक। तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 6 आएगा क्या, 6। ठीक। अब एक और देख लेना कि अगर इसका 6 लाएं, किसी पहाड़े में 6 आता है, 2 और 3 के पहाड़े में आता है, ठीक आता है। अगर ये इनको हम जोड़े और घटाएं तो बीच वाला संख्या मिलना चाहिए, ये वाला। ध्यान से देखना मैंने क्या किया। अगर इसका गुणांक 1 हो, ठीक, 1 होना चाहिए, इसको गुणनखंड करने के लिए इसका गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक। अगर और इस 6 का ऐसे गुना करना जिसे जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला अंक आ जाए, ठीक। तो हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 × 3। इसको गुना करेंगे तो 6 से मिलेगा, ठीक। दिख रहा है नहीं जी, ठीक। 2 × 3 6। तो अब हम 5 को तोड़ सकते हैं, 3 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 आएगा, घटाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक। इसको जोड़ना है, आएगा ना, ठीक। ऐसे ही इसको करना, ठीक। यहाँ पर देखना x², इसको 2 भाग में तोड़ना है, जस्ट ये वाला आएगा, मैं बताया ना। उसके बाद ऐसा आएगा, फिर जैसे तैसे, फिर देखना यहाँ पर 3x + 2x प्लस यहाँ पर 6। देखना इसको बीच वाले अंक को ऐसे तोड़ना है जिसका गुना पड़ने पर ये आ जाए, ठीक है। ये आ रहा है गुना करने पर 6, 3 × 6। तो यहाँ पर देखना, इतने को लेना है, यहाँ पर एक x कॉमन लेंगे, x, और यहाँ पर x + 3। यहाँ पर एक x कॉमन लेंगे तो यह x बचेगा, एक x बाहर, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कॉमन ला सकते हैं, 2x, यहाँ पर 2x + x है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो x है नहीं, तो x कॉमन ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक। यहाँ पर देखना गुना करेंगे 2 का, तो यहाँ पर जैसे का ये मिल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, जो सेम होता है उसको एक बार लिखना है, सेम दिखते हैं, सेम प्रजाति को उभयनिष्ठ, इसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक। x + 3, ठीक, एक बार लिखेंगे। अब बच गया ये x + 2, इसको लिखना x + 2। आया कि नहीं, ये वाला आया नहीं, जस्ट विपरीत रहता है ये गुना। और अगर वापस चेक करना है ठीक है कि नहीं, तो ये वाला विधि करते गुणनखंड आ जाए कभी, ठीक है। सॉरी यार, आप लोगों को दिखने को यहाँ पर दिखा बता देता हूँ। x², इसको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने को उठाना 5x, 5 आ जाए। यहाँ पर हम तोड़े 3x + 2x, ठीक। यहाँ पर अब इनको एक साथ ले लिए, ये 2x और +6 हो एक साथ। तो अगर मैं यहाँ पर x कॉमन ले लूँ, x² + 3x, तो यहाँ पर x बच गया, ठीक। यहाँ x + 3x, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से इसमें 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर x, यहाँ पर 3 हो जाए। इसको अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर x कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पर 2 कॉमन ले, क्योंकि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 7 इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 को, इसीलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिया, ठीक। अब देखना यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, तो x + 3, x + 3, तो सेम अगर आ गया तो उसको एक बार लिखना है, यहाँ पर लिखे एक बार, और बाकी बच गया वो x + 2, इसको यहाँ पर लिखना सेम। उसके बाद ये गुणनखंड का आखिरी होता है, ठीक है। देखना ये वाला आया कि नहीं, आया नहीं, ठीक, आ गया नहीं। अगर चेक करना है आपको तो ऐसे ही कर सकते हो आप, गुणनखंड करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यह जोड़ना और गुना घटाव का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास से भाग सिखाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, धन्यवाद।